जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। चलते हैं जी, देखते हैं कि फ्राइडे वाले दिन जो सूरत-ए-हाल है मार्केट की, वो कैसी रही और मुमकिना तौर पर आने वाले दिनों में जो पोज़ीशन है मार्केट की, वो कैसी रह सकती है। आगे जाने से पहले उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया यार जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। बहुत सारे मामलात हैं जो रह जाते हैं और हमारी भी ये कोशिश होती है कि साथ-साथ हम शुक्रिया अदा करते रहें, लेकिन ये सिलसिले जो हैं वो फिर रह जाते हैं। तो ये जिन लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल रही। अच्छा यार, ये रिकॉर्डिंग के हवाले से ना मैंने कुछ चीज़ें चेंज की हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स चेंज किए हैं, तो ये ज़रा प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वॉइस क्वालिटी और वीडियो के हवाले से कुछ चेंज आपको महसूस हो रहा है या नहीं? अ, ये ज़रूर आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चेंजेज़ की हैं, तो देखते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। खैर, चलते हैं जी और मार्केट ने जुम्मे वाले दिन की जो सूरत-ए-हाल रही है, मार्केट ने सिर्फ़ 1 पॉइंट निकाला है। अगर हम ये देखें कि मार्केट की जो क्लोज़िंग है वो 43,232.83 83 को छोड़ दें, तो 43,232 पर थी और मार्केट के अंदर जो कमी है वो सिर्फ़ 1 पॉइंट की है और 1 पॉइंट की कमी को हमें नज़रअंदाज़ करना चाहिए। अब देखिए आगे चलने से पहले अ, यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा-सा हमें डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए 2 चीज़ें जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। एक मार्केट का डाउनफॉल जो कि अच्छा खासा रहा पिछले 2-3 दिन के अंदर और दूसरी जो बात थी वो मार्केट का एक लेवल था। हमारी तरफ से ये काफ़ी सारे मामलात थे कि 43,000 का जो लेवल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर ये लेवल टूटता है, मसलन जुमे वाले दिन जो है वो मैंने अपने दोस्तों को ये मैसेज किया था कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 43 के होगा कि 43,000 अगर इंडेक्स तोड़ देता है तो पोजीशनें काट दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मामलात जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत इख्तियार कर सकते हैं और शायद मार्केट की जो अगली सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे जाके होगी। तो इस डिज़ास्टर से बचने के लिए हमने 43 का जो है वो अपने तौर पर एक स्टॉप लॉस कंसीडर कर रखा था। लेकिन मार्केट ने इस 43 के का जो लेवल है वो नहीं तोड़ा। इस हवाले से मुझे थोड़ी-सी उम्मीद बनी है कि मार्केट जो है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक अच्छा रुख इख्तियार कर सकती है। अब एक चीज़ तो ये है और दूसरी चीज़ जो है अगर आप ये गौर फरमाइए तो हमारे टेक्निकल एनालिसिस की मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारी टर्म्स हैं, उसमें से एक टर्म होती है जिसको हम डबल बॉटम कहते हैं। और डबल बॉटम का मतलब ये होता है कि किसी एक लोअर लेवल पर कोई चीज़ जो है, वो 2 बार टकराए तो हम इसको डबल बॉटम कहते हैं। अब ये देखिए, ये गौर फरमाइए आप। ये जहाँ पर मैंने ये अक्सा जा साहब ये बड़ा ढूँढ-ढाँड़ के निकाला है। अब ये देखिए 42,800 के करीब जाके मार्केट ने 2 बार इसको टच किया है। एक यहाँ पर और ये तकरीबन ये जो टाइमिंग आपको मिल रही है ना, ये टाइमिंग थोड़ी-सी डिफरेंट है और दूसरा यहाँ पर। तो लिहाज़ा ये 2 जगहें ऐसी हैं कि जहाँ से मार्केट ने जो है वो डबल बॉटम बनाया है। ये देखिए, एक ये वाला लेवल है और एक ये वाला लेवल है। और अगर आप इसको नीचे लाइन लगाएँ तो अब ये लाइन पता नहीं कैसे लगती है। तो ये तकरीबन-तकरीबन दोनों का लेवल जो है वो एक जैसा है। लिहाज़ा मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, जिसकी बुनियाद पर हमें अब थोड़ी-सी उम्मीद बन चुकी है कि एक तो डबल बॉटम बना है और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि मार्केट ने 43,000 के इंडेक्स को सपोर्ट किया है, उसको ऑनर किया है। जिसकी वजह से हमें थोड़ी-सी उम्मीद है कि मार्केट इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट की
जो दूसरे इंडेक्स हैं उसमें क्या पोजीशन रही। ऑल शेयर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 17 पॉइंट्स उसमें निकले हैं, लिहाजा इसको भी कुछ ज़्यादा कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल चल रहा हो और मार्केट जो है वो हज़ार-हज़ार पॉइंट्स, 2-2 हज़ार पॉइंट्स निकाल रही हो और एक वक़्त में मार्केट जो है वो बिल्कुल 1-1, 2-2 पॉइंट्स पे आ जाए, तो रुकती हुई मंदी को भी ये एक टर्म हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है, रुकती हुई मंदी को तेज़ी तस्वर करना चाहिए और रुकती हुई तेज़ी को मंदी तस्वर करना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि केएमआई 30 की क्या पोज़ीशन है। हाँ, अलबत्ता केएमआई 30 में से 300 मज़ीद पॉइंट्स निकले हैं। कोई बात नहीं, 30 शेयर्स का इंडेक्स है, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। कि निकला तो मार्केट में से सिर्फ 1 पॉइंट है, लेकिन अपर कैप की बात करें तो बहरहाल आज भी जो है वो 5 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं। चलें अच्छी बात है, लेकिन 5 में से हम किस-किस को कंसीडर कर सकते हैं? अ, ये देखिए ये एसजीपीएल जो है इसके अंदर थोड़ा-सा मामला चल निकला है। बहुत सारे शेयर्स जब लोअर लेवल पर होते हैं या लोअर प्राइस पर होते हैं, तो उनके अंदर ऐसी मूव आती हैं। इसलिए इनसे ज़्यादा इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। लोअर कैप की बात करते हैं तो सिर्फ़ 2 कंपनीज़ जो हैं, वो लोअर कैप में हैं। तो इन दोनों को भी कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाज़ा ओवरऑल अगर आप मार्केट को देखें, तो 1 दिन पहले जो है वो 100 प्लस कंपनीज़ जो हैं वो लोअर कैप में जाती हैं। देखिए वो 100 प्लस ज़रूर थी, लेकिन आप उसको इतना कंसीडर ना करें। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर जब 100 एंड प्लस कंपनीज़ लोअर लॉक पर हमें नज़र आईं, लेकिन जिस वक़्त हमें मार्केट की सेटल्ड होने के बाद जब इंडेक्स में हमें सामने नज़र आया, तो वो कुछ 79 कंपनीज़ जो थी वो लोअर कैप पे थी। तो दरमियान में जो ये 25-30 कंपनियों का लोअर लॉक जो था वो टूटा है, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न तो होगी। देखिए, ये सारी चीज़ों को जिस वक़्त हम मिलाकर देखेंगे तो फिर हमें काफ़ी सारे मामलात जो है वो बदलते हुए नज़र आएँगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की। अब देखिए 100 कंपनीज़ के से ज़्यादा लोअर कैप पर थीं, लेकिन जब बाद में हमने देखा ये जुमेरात की बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन कोई 80 के करीब कंपनी थी या मेरे ख़्याल है 79 थी। तो दरमियान में ये जो इतना बड़ा डिफरेंस आया, ये कैसे आया? ये चीज़ें देखें स्टॉक मार्केट के अंदर हर चीज़ को कंसीडर करना ज़रूरी होता है। आप यूँ समझ लीजिए कि अगर मशरिक़ से हवा चल रही हो और चलते-चलते एकदम अगर वो रुक जाए, तो उसको उस पर भी गौर करना पड़ता है कि भई ये क्या हुआ है? आगे चलें। टॉप 10 सेक्टर्स की बात करें तो आज भी माशाल्लाह टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो लीड किए हुए है और सबसे लास्ट पे है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर। कमर्शियल बैंक्स तीसरे नंबर पर हैं। बैंक्स के हवाले से आपको ये बताते चलें कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फिर सर पर आन खड़ी है और सुनने में ये आ रहा है कि फिर कुछ होने वाला है। तो ये जो इंक्रीज़मेंट होगी, उसका इम्पैक्ट लाज़मी तौर पर मार्केट पर भी आएगा और बैंक्स पर भी आएगा। आगे चलें। आगे चलें जी और टॉप 10 सिंबल्स में देखें क्या पोज़ीशन है, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज भी वर्ड कॉल में लगा। टीपीएल प्रॉपर्टीज़ है, बाइको है, एसगार्ड 9 दोबारा फिर टॉप 10 सिंबल्स में शामिल हो चुका है। टेक्सटाइल सेक्टर के साथ इसका ताल्लुक है। मैपल लिप सीमेंट है। वो अलग बात है कि सीमेंट के शेयर्स जो हैं वो मज़ीद नीचे जा रहे हैं। सीमेंट को भी मार पड़ रही है और उसके साथ-साथ स्टील को भी मार पड़ रही है और शायद मज़ीद पड़े। उसकी वजह जो है वो आपके प्रॉपर्टीज़ पर लगने वाले टैक्सेस, उसके साथ-साथ डीसी रेट में इज़ाफ़ा, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे और इसमें इन तमाम चीज़ों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि कैंडल क्या कहती है। देखें आज की जो कैंडल है, बहुत अच्छी कैंडल है। इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो आज की कैंडल है, ये बिल्कुल लाइन नुमा कैंडल है और इसकी जो क्लोजिंग है एग्ज़ैक्टली 43,232 के ऊपर है और ये वहीं पर इसकी क्लोजिंग है जहाँ पर क्लोजिंग 1 दिन पहले हुई थी।
लिहाज़ा मार्केट ने ऊपर की तरफ भी मूव की, नीचे की तरफ भी मूव की, लेकिन मार्केट जो है वो एग्ज़ैक्टली उस बॉटम को नहीं तोड़ सकी। अब ये जो बार-बार हम इस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं कि मार्केट ने जो है वो 43,000 के लेवल को ऑनर किया हुआ है और हमने 43,000 के लेवल को स्टॉप लॉस के तौर पर इस्तेमाल क्यों किया? अब आज ज़रा इसके ऊपर हम थोड़ी-सी मज़ीद बात करते हैं और फिर हम आगे इंडिकेटर्स और दूसरी चीज़ों को देखेंगे। देखिए, इसके लिए ये थोड़ा-सा इसको राइट। अब ये देखिए 43,000 का जो लेवल है, हम इसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों कहते हैं? अब आप ये देखिए, एक ये इन दिनों जो है वो मार्केट ने इसको टच किया, लेकिन उसके बाद जो है वो क्लोजिंग जो है वो 43,000 से ऊपर हुई। दूसरी बार यहाँ पर मार्केट जो है वो कुछ अर्सा पहले गई और वहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया। यहाँ पर देखिए, मार्केट जो है वो 43,000 के लेवल पर गई और वहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया। उससे पीछे देखें, मार्केट ने 43,000 को टच किया और वहाँ से बाउंस बैक किया। देखिए, गुज़िश्ता अगर हम इसको थोड़ा-सा जायज़ा लें कि ये कितना पीछे की बात है, तो ये जो रिसेंटली मार्केट ने टच किया है, ये दिसंबर के महीने में 2 दिन पहले की बात है। इससे पहले मार्केट ने जो इसको टच किया था, वो किया था 13/10 को, अक्टूबर के महीने में, कि मार्केट ने अक्टूबर के महीने में भी 43,000 को रिस्पेक्ट किया था। उससे पहले की अगर हम बात करें, तो ये बात बनती है, अगर हमें यहाँ से मिल गया, ये बात बनती है जी अप्रैल के महीने की, कि अप्रैल के महीने में भी मार्केट ने 43,000 को रिस्पेक्ट किया। उससे पीछे देखें मार्च के महीने में, उससे पीछे देखें तो तकरीबन पिछले साल दिसंबर के महीने में। लिहाज़ा अगर आप दिसंबर से दिसंबर देखें, पिछले साल दिसंबर से लेकर इस साल दिसंबर तक अगर आप देखें तो 43,000 के लेवल को मार्केट ने लगभग 1, 2, 3 और 4 बार रिस्पेक्ट किया है और उसके बाद मार्केट ने बाउंस बैक दिखाया है। लिहाज़ा इन तमाम देखिए, मैंने आपसे पहले भी कई बार इस बात का ज़िक्र किया है कि देखिए स्टॉक मार्केट चलती है हिस्ट्री पर और हिस्ट्री की बुनियाद पर हम एनालिसिस करते हैं और मौजूदा वक्त के अंदर जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही होती हैं, उनको फैक्टर इन करते हैं और मुस्तकबिल के बारे में हम प्रिडिक्शन करते हैं। ये स्टॉक मार्केट का टोटल एनालिसिस है। प्रीवियस हिस्ट्री, मौजूदा हालात और मुस्तकबिल की प्रिडिक्शन, ये स्टॉक मार्केट का एनालिसिस होता है। अब ये जो हिस्ट्री हमने देखी है, वो ये बता रही है कि 43,000 से मार्केट इसको अच्छा खासी सपोर्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर ये मार्केट जो है ये यहाँ से फ़र्ज़ कीजिए कि इसको तोड़ देती है, तो फिर क्या हो सकता है मुमकिना तौर पर? ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर जो है वो हम इसको इतना ज़्यादा अहमियत क्यों दे रहे हैं? तो सर उसकी वजह ये है कि अगर मार्केट यहाँ से गिरती है 43,000 से, तो फिर उसके नीचे जाके जो सपोर्ट बनती है ना, वो एक तो 41,000 की बनती है और जो अच्छी सपोर्ट जिसको हम कहते हैं ना, वो कुछ 40,000 के करीब जाके निकलती है। तो दरमियान में ये 3,000 पॉइंट्स का दरमियान में सारा का सारा खला है। इसलिए मार्केट का 43,000 से बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है और आसार भी इस वक़्त यही नज़र आ रहे हैं कि इंशाल्लाह मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी। आगे चलते हैं। आगे चलते ये आज जी ये कुछ चीज़ें मैंने डाउनलोड की हैं, तो वो सॉफ्टवेयर वग़ैरह तो अब इसको चला रहा हूँ। शायद कुछ आज कुछ आगे-पीछे भी हो रही हैं चीज़ें, लेकिन कोई बात नहीं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं, ये तो बातें हो गई सारी इंडेक्स के हवाले से। अब देखते हैं कि हमारे इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। आरएसआई का देखते हैं जी क्या कहती है। देखिए आरएसआई जो है वो इस वक़्त 34 पर है। अब जितने भी लोग आरएसआई की बेस पर काम करने वाले हैं, उनका ये कहना है कि जब इंडेक्स जो है वो
या शेयर जो है उसकी आरएसआई 30 या उसके करीब हो तो फिर बाइंग बनती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहरहाल मार्केट जो है वो दोबारा बाइंग ज़ोन में आया चाहती है। ये हमारी राय नहीं है, ये जो दोस्त अहबाब आरएसआई के इंडिकेटर पर काम करते हैं, ये उनकी राय है। लिहाज़ा अगर आप आरएसआई को फ़ॉलो करते हैं, तो आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। आगे चलें जी। और एक और इंडिकेटर है जी, उसका नाम है मैकडी। उसका देखते हैं कि वो क्या कहता है। मैकडी की बात करें तो अभी तक जो है वो मैकडी ने बाय की कॉल जनरेट नहीं की। लिहाज़ा जो दोस्त अहबाब मैकडी पर काम करते हैं, उनके उनसे गुज़ारिश ये है कि वो भी इंतज़ार फ़रमाइए, एक चीज़। और दूसरी जो चीज़ मेरे लिए थोड़ी-सी काबिल तशवीश है, लेकिन अब ये जो तशवीश का लफ़्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैकडी के हवाले से है। इसको बराए मेहरबानी पिछले एनालिसिस के साथ कंसीडर मत कीजिएगा। वो ये है कि अगर आप ये थोड़ा-सा गौर फ़रमाएँ कि इसके ये जो बनते हुए हिस्टोग्राम हैं, एक ये है, दूसरा ये वाला है और तीसरा ये वाला है। ये जो बुध वाले दिन जो बना था हिस्टोग्राम, उसका साइज़ काफ़ी छोटा था। लेकिन आगे से जो बनने वाले हिस्टोग्राम हैं, वो बड़े हैं। इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू मैकडी, मार्केट के अंदर जो डाउनफॉल रुकता हुआ नज़र आ रहा था, फ़िलहाल वो रुका नहीं है बल्कि उसके मोमेंटम में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ है। यानी कि उसके मार्केट के गिरने का जो ज़ोर है, जो ताकत है, वो मज़ीद बढ़ गई है। लिहाज़ा मैकडी तो ये कह रहा है कि मार्केट अभी मज़ीद गिरेगी। आरएसआई के मुताबिक मार्केट इस वक़्त बाइंग ज़ोन में है। मैकडी के मुताबिक अभी बाय की कॉल जनरेट नहीं हुई। हमारा एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट को 43,000 को चूँकि इसने हमेशा रिस्पेक्ट की, हमेशा तो ख़ैर नहीं, 1 साल के अंदर 4 से 5 बार मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है और अब भी इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये हमारी राय है। आपने किसके मुताबिक काम करना है, ये आपकी अपनी सोच है। आप उसके मुताबिक ज़रूर काम करें। और आखिर में सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि खुश रहें, आबाद रहें। हमने जो कुछ चेंजेज़ आज वीडियो के अंदर की हैं, इसके बारे में ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और मार्केट इंशाल्लाह मंडे वाले दिन होपफुली अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। अल्लाह हाफ़िज़।